ओ गौसे आजम, अगर एक शेर में मैं मकाम बता दूं गौसे आजम का, ये उलमा तशरीफ फरमा है, बहुत इल्मी शेर है। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या शान है गौसे आजम की, क्या मकाम है गौसे आजम का, क्या मर्तबा है गौसे आजम का। ये उलमा मचलेंगे जब मैं मफहूम आपके सामने पेश करूंगा, आप भी खामोश नहीं रह पाएंगे। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। ये गौसे आजम का मैं मकाम बता रहा हूं। फर्द की जमा आती है अफराद, और औलिया किराम के मुख्तलिफ तबके हैं, उन तबकों में एक तबका अफराद का है। खतीब बगदादी की रिवायत है, खतीब बगदादी के अंदर लिखा है इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। औलियाए किराम में सहाबा के बाद में औलिया में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो है कुतुब, और कुतुब के बाद नीचे दर्जा आता है इमामान का, और इमामान के बाद दर्जा आता है अफराद का, और अफराद के बाद दर्जा आता है औताद का, और औताद के बाद दर्जा आता है अब्दाल का। अब सुनो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ने फरमाया मुल्के शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से रोजी में बरकत होती है, जिनकी वजह से खाना मिलता है। दुनिया का जो निजाम चलता है वो उन अब्दाल की वजह से चलता है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। ये औलिया में सबसे नीचे का दर्जा है अब्दाल का, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, और इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा है, 100 नुजबा है, 40 अब्दाल हैं, 3 कुतुब हैं और 1 गौस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब्दाल की ये शान के जो बारिश होती है तो उसकी वजह से, दाना उगता है तो उसकी वजह से। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि इन औलिया में अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, बाकी कोई गायब नहीं। अफराद का, अब अफराद के बारे में आला हजरत कहते हैं जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े। गौसे आजम का मकाम देखें, अफराद का दर्जा आपने सुन लिया, अब्दाल का, औताद का, इमामान का। अगर मैं सबके अलग अलग दर्जे बताऊंगा ना, तसव्वुफ में ले जाऊंगा तो वक्त काफी हो जाएगा, और आले रसूल की आमद होने वाली है, मुझे अपने बहुत सारी बातें आपके सामने से बयान करके रुखसत होना है। तो इमामान से नीचे आते हैं अफराद। अफराद की ये शान है, फर्द की जमा अफराद आती है। अफराद की ये शान है कि वो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकते हैं, उसके अलावा कोई तबका ऐसा नहीं जो गायब हो जाए खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से। मेरे इमाम का शेर सुनो, मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े। जब बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जब पैदाइश के वक्त कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 5 साल का हो जाए वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल के जो उम्र में बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 10 साल का हो जाए वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो 20 साल की उम्र को जब पहुंचे तो जो लिबास हमने 10 साल की उम्र पे बच्चे को पहनाया वो लिबास 20 साल की उम्र पे बच्चे को नहीं पहनाया जा सकता, वो लिबास छोटा हो जाएगा। मेरा ईमान पुकार के कहता है, अरे गौसे आजम की शान ये है, गौसे आजम का मकाम ये है कि जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। गौसे आजम ने जिस लिबासे विलायत को बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो कम नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। ये मेरा ईमान कहता है। शुक्र के जो
جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ واہ واہ واہ، وہ ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ غوث اعظم ہے۔ میرا امام یوں ہی نہیں کہتا، غوث اعظم کی نسبت بہت بڑی ہے، غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے، غوث اعظم کا رتبہ بہت بڑا ہے، غوث اعظم کا مقام بہت بڑا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، تبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ قادری بودن رضا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ میرا امام کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا ہے۔ میرا امام جانتا ہے جہاں قادریت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے، جہاں قادریت ہوگی وہاں چوری نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کو ستانا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں عیاشی نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا نہیں ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے قادری بودن رضا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ یہ کہہ کے میرا امام چلا گیا۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رسا، پھر تجھ کو کیا؟ میرا امام پیغام دے گیا، قادری بودن رسا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ یہ کہہ کے دادا چلے گئے، یہ کہہ کے نانا چلے گئے۔ ارے جب پوتا جا رہا ہے، جب نواسا جا رہا ہے، یہ علماء کی توجہ، جب اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے گئے قادری بودن رسا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی، یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے، یہ کہہ کے امام اہل سنت چلے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رسا، پھر تجھ کو کیا؟ اب آپ کے ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کے میرا امام چلا گیا۔ جب نواسا جا رہا ہے، جب پوتا جا رہا ہے، تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔